नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। आज मैं कुछ मस्ती के मूड में हूँ, इसीलिए आज मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा और मज़ेदार व्यंग। उम्मीद करता हूँ यह व्यंग आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर यह व्यंग आप तक पहुँच जाता है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलिए आज के व्यंग की शुरुआत करते हैं। और आज के व्यंग का जो शीर्षक है वह है मुझे स्वाद नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जो पिछले 5-6 महीनों से लगातार स्वाद के बीमारी से ग्रसित है। मतलब उसे स्वाद नहीं आ रहा है। कुछ भी खाना खाता है तो उसे स्वाद जो आना चाहिए, जो खाना में मज़ा आना चाहिए, वह मज़ा उसे मिल नहीं पा रहा है। हार थक करके वह नज़दीक के डॉक्टर से मिलने के लिए गया। डॉक्टर साहब ने टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद जब कोई सिम्टम्स प्राप्त नहीं हुए तो डॉक्टर ने अपने अनुसार उन्हें 15 दिन की दवाई लिख करके दे दी। और उस बंदे ने लगातार 15 दिनों तक वह दवाई नियम पूर्वक खाता है, लेकिन फिर भी स्वाद नहीं मिलता है। पुनः जब 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर साहब बोलते स्वाद मिला? बोले स्वाद नहीं मिला। डॉक्टर भी कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद पुनः 10 दिन का और उसे दवाई लिख करके देते, बोलते अब खा कर 10 दिन के बाद मेरे से मिलने के लिए आ जाना। अब क्या करता है वह बंदा, पुनः 10 दिन तक दवाई खाता है, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम, स्वाद नहीं मिल पा रहा है। अब जब वह तीसरी बार डॉक्टर से मिलने जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई आप कभी बाहर में खाना खाते हो क्या, होटल्स वगैरह में खाते हो क्या? उन्होंने बोला कि सर होटल में खाना खाने की तो दूर की बात, मैं देखना तक पसंद नहीं करता हूँ। जब भी खाता हूँ घर का खाना खाता हूँ, वो भी ताज़ा बना हुआ भोजन खाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो कि कभी कभी समय निकाल करके होटल्स में भी खा लिया करो। नेक्स्ट डे वह बंदा जो है होटल में जाकर के खाना खाता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। होटल में भरपूर स्वाद मिल रहा था, भोजन का पूरा मज़ा आ रहा था। वह बहुत ही लुत्फ उठा करके होटल का खाना खाया, लेकिन जैसे ही वह घर आता है तो घर में पुनः फिर उसका स्वाद गायब। बड़ा आश्चर्य की बात। यह प्रक्रिया उसने लगातार 3-4 दिनों तक की। बाहर में होटल में खा रहा है तो स्वाद मिल रहा है, घर में खा रहा है तो स्वाद गायब। अब हार तक करके पुनः डॉक्टर से जा करके मिलता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम अभी 1 महीना तक बाहर ही खाया करो और कभी कभी घर में खाओ, उसके बाद मुझे रिपोर्ट करो। वह बंदा 1 महीना तक बाहर में खाना खाया। जैसे बाहर में खाता था स्वाद मिल जाता था, घर में आता था तो घर में स्वाद गायब हो जाता था। बड़ा आश्चर्य की बात है दोस्तों। हार थक करके उसने क्या किया, उसने सोचा कि अगर बाहर के भोजन में हमें स्वाद मिल रहा है और घर में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। हार करके उन्होंने क्या किया, एक वास्तु शास्त्री को घर में बुला लिया। वास्तु शास्त्री ने जब घर को देखा तो उन्होंने ढेर सारे दोष पाए। उन्होंने क्या किया, बेडरूम को तोड़वा करके दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दिया। किचन जहाँ पर था उसको भी तोड़वा करके दूसरी तरफ करवा दिया। जो घर का मेन एंट्रेंस था उसे भी तोड़ फोड़ करके दूसरी तरफ खुलवा दिया। और इस तरह से कुल 5 से 6 लाख रुपए का खर्च हुआ घर को पूरा रिनोवेट करने में। लेकिन आश्चर्य की बात है, इतना करने के बावजूद भी उस बंदे को स्वाद नहीं मिला। अब उन्हें दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा था उसको वो करना चाहते थे। वे जानना चाहते थे आखिर क्या बात है कि बाहर में हमें स्वाद मिल रहा है लेकिन घर में स्वाद क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि अपने घर में एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने ढेर सारे झाड़ फूक और बहुत सारे हवन विधि विधान किए। इस प्रकार से 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा करवाए, उसके बावजूद भी स्वाद नहीं मिला। उन्होंने हार करके एक मौलवी साहब को भी बुलाए। मौलवी साहब ने भी बहुत सारे जुगत की, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्वाद उन्हें नहीं मिला। भारी समस्या, उसके बावजूद भी उन्हें यह स्वाद नहीं मिला। यह घोर आश्चर्य की बात है। अब हार थक करके पुनः वह बंदा डॉक्टर से जाकर के मिलता है, उनके पैरों में गिर जाता है। बोला डॉक्टर साहब मेरे साथ जो समस्या उसका निदान कीजिए। ना तो वास्तु शास्त्री से ख़त्म कर पा रहा है, ना ही कोई ज्योतिष कर पा रहा है, और ना कोई पंडित कर पा रहे हैं, ना कोई मौलवी कर पा रहे हैं। करे तो क्या करे, मुझे घर में स्वाद क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब डॉक्टर साहब को एक युक्ति सूझी और डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को यहाँ पे बुलाओ। अब उनकी पत्नी डॉक्टर के पास आती है। अब डॉक्टर साहब उनकी पत्नी से पूछते हैं कि मैडम घर में खाना बनाता कौन है। उनकी पत्नी बोलती है कि ऑब्वियसली मैं बनाती हूँ। तो फिर आप कहीं बनाने में
कोई गलती तो नहीं कर बैठते हैं जिसके वजह से भोजन में स्वाद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस बंदे को बाहर में स्वाद अच्छा मिलता है, घर में ही स्वाद नहीं मिल पा रहा है। अब इस बात को सुन करके उनकी जो पत्नी थी वो बिफर पड़ी। वो क्रोधित होकर के अपनी पति को घूरते हुए डॉक्टर साहब से बोली कि डॉक्टर साहब स्वाद कहाँ से मिलेगा, मैं पिछले 5-6 महीनों से इन्हें बोल बोल करके थक गई हूँ कि घर में लहसुन नहीं है, अदरक नहीं है, और इनके कान में जूं तक नहीं रेंगता है और कहते हैं कि घर में स्वादिष्ट खाना मिले, ये कहाँ से संभव है। अब डॉक्टर साहब चकरा गए थे। उन्होंने कहा कि भाई समस्या तो यहाँ लहसुन और अदरक का है, क्यों नहीं ला करके देते हो भाई, अपने घर में अपनी पत्नी को दिया करो, उसी से ना तुम्हारे जो भी खाना है उसको उसमें स्वाद मिलेगा। अब भाई घर में तुम लहसुन प्याज देते नहीं हो और कहते हो मुझे स्वादिष्ट भोजन मिले, तो संभव है क्या? नहीं। ऐसा करो, तुम घर में लहसुन प्याज का भरपूर स्टॉक रखा करो। वाह, गिड़गिड़ा करके कहने लगा, हुजूर मैं मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति हूँ और मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं प्रत्येक महीना लहसुन और अदरक खरीद सकूँ। हुजूर अभी बाज़ार में लहसुन जो है 300-350 रुपये केजी है और अदरक 400 से 500 रुपये केजी है। धनिया की तो बात ही ना पूछे हुजूर, क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग इतना आसानी से इतने ऊंचे दर पर लहसुन, अदरक, धनिया खरीद नहीं सकते हैं। फिर भी मैं आपको वचन देता हूँ कि अब मैं प्रत्येक महीना अपने सैलरी से कुछ न कुछ कटौती करके अपने घर में लहसुन और अदरक का भरपूर व्यवस्था रखूँगा, चाहे मुझे लोन ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आज के बाद से मैं अपने घर में लहसुन और अदरक की कोई कमी नहीं होने दूंगा। डॉक्टर साहब उसे घूरते रह गए। अब दोनों दंपति वहाँ से जा चुके थे। तो यह था आज का छोटा सा व्यंग। उम्मीद करता हूँ कि यह व्यंग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इसको आप दूसरे तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू, जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।